Start with the name of Allah Almighty. May Allah bless all of us. I'm here, Farina Mohammed, and I'm going to deliver a topic from Geography, Chapter 2, that is Inside Our Earth. आज हमें इसमें पढ़ना है अर्थ के दो पहलू है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। पहले हम थोड़ा इस इंटीरियर को समझने के लिए हम आउटसाइड देखते हैं। आउटसाइड अर्थ क्या है? आउटसाइड अर्थ में पहाड़ है, माउंटेन्स है, प्लांट्स है, रिवर्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि हम ह्यूमंस अर्थ के ऊपर है, इसीलिए ये सारी चीजें विजिबल है अर्थ के ऊपर जो है। अब ये सवाल पैदा होता है, क्या आपने कभी जमीन के अंदर जाते देखा है? हैव यू एवर सीन व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम थ्रू डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के ये टॉपिक समझते हैं। ये हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ जैसे केक है, और एक स्लाइस को हम बाहर निकालेंगे। जो स्लाइस हमने बाहर निकाला है और उसका एक पार्ट है जो रहता है, इसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद दूसरी लेयर होती है, इससे कहा जाता है मेंटल, जो कि मैग्मा की बनी होती है। एक हॉट फ्लूइड लिक्विड होता है जो चट्टानें पिघलती है गर्मी की वजह से, वो ये हॉट लिक्विड बनती है बाद में, इसी को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा की होती है मेंटल, जो कि सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ है। तो यहाँ और जो तीसरी लेयर होती है, ये आप देखेंगे ये कोर है, जो डायग्राम में रेड लाइन से, ये रेड कलर से ये हाईलाइट किया गया है। आउटलाइन जो रेड कलर से हाईलाइट की गई है स्लाइड से, ये पूरा दिखा रहा है क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। अर्थ हमारा अंदर से खोखला नहीं है, जैसे हम फुटबॉल देखेंगे जो राउंड होती है, बाहर से एक ठोस शक्ल की मांद होती है, हम उसको हाथ में भी उठा सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है, बट अंदर से अगर देखेंगे तो वो खोखली होती है। लेकिन जमीन में लेयर्स होती है, एक लेयर होती है क्रस्ट की, एक लेयर होती है मेंटल की, एक लेयर होती है कोर की। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे बॉयल्ड एग की, जो सभी बच्चों को पता होगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये अच्छे से समझ आएगा ये टॉपिक। एक बॉयल्ड एग की एग्जाम्पल लेते हैं, इससे रिलेट करते हैं जो जमीन के अंदर 3 लेयर्स है, यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर हम बॉइल्ड एग, इसके ऊपर की एक लेयर होती है जो कि कैल्शियम की हॉट लेयर होती है, फिर अंदर एक व्हाइट लेयर होती है, और फिर उसके अंदर क्या होता है, येलो वाला योक होता है। तो हम ऐसे समझते हैं कि ये अर्थ पूरा एक बॉइल्ड एग है, और बॉइल्ड एग के कैल्शियम की लेयर जैसी होती है, वैसी ही जमीन की जो लेयर होती है हार्ड और पतली, उसको कहते हैं क्रस्ट। उसी तरह से दूसरा है मेंटल, और क्रस्ट के अंदर जो लेयर रहती है वो होती है मेंटल, दूसरी लेयर ऑफ अर्थ। और यहाँ एग से रिलेट करते हैं हम मेंटल को, वैसे ही जैसे एग के अंदर जो व्हाइट वाली लेयर होती है, सफेद लेयर, तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मैग्मा या फिर मेंटल, जो कि मैग्मा से बनी होती है। फिर तीसरी लेयर जो अंदर होती है वो है योक। एग के अंदर जो होती है येलो कलर की, वो योक होती है, जिसमें सबसे ज्यादा फैट्स भी होते हैं, यानी
कोर, अगर हम इसको रिलेट करेंगे, समझो एग की तरह जैसे योक होता है, वैसे जमीन की जो तीसरी लेयर है वो कोर होती है। तो बॉइल्ड एग की कहानी से हमने ये समझा कि मेंटल और कोर क्या चीज है। तो यहाँ पे अब हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं, क्रस्ट इज एन अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इट इज थिकनेस रेंज फ्रॉम 35 किलोमीटर। ये ऐसे है, अगर पूरे अर्थ को कंपेयर किया जाए तो हजारों किलोमीटर्स में है। तो इस हजारों किलोमीटर्स में से 35 किलोमीटर आप समझ जाओगे क्या होता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए ये सबसे थिनेस्ट मानी जाती है। अब हम देखेंगे जो क्रस्ट है वो एक ही नहीं है, 2 टाइप्स है क्रस्ट की, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हमने अभी देखा जिस जमीन पे हम पैर रखते हैं, हमारे मकान है, हम रहते हैं, तो जहाँ पे हम रहते हैं हमारा रहन सहन है, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो आ गया हमें समझ। लेकिन दूसरा भी होता है, वो है ओशियनिक क्रस्ट। ये जरूरी नहीं है इसके ऊपर पानी है तो पानी जहां हो वो क्रस्ट नहीं हो सकता है। अगर हम समंदर में देखेंगे तो समंदर में अगर कोई फॉर एग्जाम्पल गिर जाता है तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो समंदर के नीचे भी है जमीन, वो क्रस्ट ही है। जो इसकी पहली लेयर है ओशन की, वो क्रस्ट ही है। तो उसके बाद उसका भी मेंटल है, उसका भी फिर कोर आता है। तो ये इस तरह से है। क्रस्ट सिर्फ कॉन्टिनेंटल नहीं है, ये ओशियनिक क्रस्ट भी होता है। समंदर के नीचे की जमीन को हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। तो बच्चों ये तो था आज का टॉपिक। अब हमें मेंटल और कोर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।